शुभोदय बच्चों। कल हम अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ जानकारी पा चुके हैं। उससे आगे आज हम और बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिए, कल हम रुक गए थे कि ग्रीन हाउस गैस के कारण यह इसका उत्सर्जन, इन गैसों का उत्सर्जन मतलब बढ़ावा, अधिक उत्पन्न होना, इसका कारण कौन है? हम मनुष्य ही है। इसके कारण क्या हो रहा है? धरती का ताप बढ़ते जा रहा है और ओजोन लेयर, जो धरती को छाते की तरह हमारी इस धरती की रक्षा करने वाले ओजोन परत को नष्ट कर दे रहे हैं ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। इससे धरती सुरक्षित नहीं है। इसलिए धरती पर रहने वाले हम सोचना पड़ रहा है विकल्प, अन्य विकल्पों के बारे में सोच रहा है। जैसे हम संकट में हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो उस संकट से पार होने के लिए हम अलग अलग अनेक रास्ते ढूंढते हैं, ऑप्शंस। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, उपाय है क्या हमें इससे बचने के लिए? ठीक उसी प्रकार से ओजोन लेयर का नष्ट होते जाने के कारण हम और दूसरा कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिससे हम स्वयं और धरती को बचा सके। तो आज हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के हैं। एनर्जी जो हमें मिलती है उसके दो प्रकार है। एक है अनवीकरणीय स्रोत मतलब यहाँ पर सोर्स, अनवीकरण स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, साधन। ये दो प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अनवीकरण किसे कहते हैं और नवीकरण किसे कहते हैं? अनवीकरण का अर्थ है जो परंपरागत स्रोत है। परंपरा के अनुसार प्राचीन काल से हमें जो मिलते आ रहे हैं प्राकृतिक रूप से, जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया, प्रकृति से संबंधित नेचुरल प्रक्रिया, प्रोसेस के फलस्वरूप हमें वह मिल रहा है। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। सीमित और असीमित, ये दोनों विलोम शब्द हैं। सीमित मतलब लिमिटेड, क्योंकि इनका पुनर्भरण संभव नहीं है। एक बार वह खत्म हो गया तो फिर से उसे पाना असंभव है। उदाहरण के लिए कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ऐसे ही परंपरागत स्रोत है जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा, मनुष्य के द्वारा उसका उपयोग जितना अधिक होते जा रहा है उतना वह खर्च होते जा रहा है, उतना खर्च भी हो रहा है और उसके कारण पर्यावरण दूषित भी हो रहा है। और ये समाप्त एक बार होने के बाद फिर से उसका भरण नहीं हो सकता। तो यह समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। इस प्रकार से अधिक इसका प्रयोग करने से क्या हो रहा है? इससे निकलने वाला धुआं हमारे आसपास में जो पर्यावरण है, वातावरण, अपने आसपास का वातावरण है, उसमें यह धुआं मिलकर वातावरण कलुषित होते जा रहा है और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। ऊर्जा के वे विकल्प, एनर्जी के वे विकल्प, ऑप्शंस जो पूरणीय है, जो पूरे किए जाते हैं। अब तक खतरा है ये किसके लिए? अनवीकरण, जिसका पुनर्भरण नहीं हो सकता, वह अनवीकरण है। ये अनवीकरण और नवीकरण क्या है? आप साइंस में पढ़ चुके हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। तो यह अनवीकरण मतलब पुनर्भरण नहीं हो सकता और फिर अधिकतर हमें मिल नहीं सकता, जैसे खर्च होते जाता है। अब दूसरा देखिए, नवीकरणीय, ऊर्जा के वे विकल्प जो पूरणीय है और
पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। उसका उपयोग हम करने से पर्यावरण को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता, और जैसे जैसे हम प्रयोग करते जाते हैं, उसका उपयोग करते जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। नवीकरणीय मतलब जैसे जैसे हम खर्च करते जाते हैं वैसा मिलते जाता है, लेकिन खर्च नहीं होता। उदाहरण के लिए कुएं का पानी, कुएं में पानी है, कुआं आप जानते हैं, वेल, कुएं का पानी यदि हम जैसा खर्च जितना करते जाते हैं, उसके नीचे जो झरने हैं उतने ही एक्टिव बनकर पानी ऊपर भेजते जाते हैं। पानी कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वो यूज न करने से ही खत्म होता है, रुक जाता है, झरने मिट जाते हैं वैसे। तो इसीलिए उसको अक्षय ऊर्जा कहा गया है, जो क्षय नहीं होता। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ, अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से मतलब बाध नुकसान पहुंचाने के रूप में नहीं, बल्कि अबाध नुकसान नहीं पहुंचने वाले के रूप में भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के साथ, उपलब्ध भी नहीं बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद है। उसके उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी, ये किस में आते हैं? नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा, यह भी एनर्जी है। जल, पानी द्वारा हमें मिलने वाला विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ज्वार भाटा, टिडल एनर्जी और जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, हमें मिलते हैं। तो उदाहरण के लिए आपको याद रखना है, अनवीकरण स्रोत में क्या क्या? कोयला, गैस और पेट्रोलियम आते हैं, जिसका उपयोग अधिक करने से पर्यावरण को खतरा है, नुकसान पहुंचा सकते हैं हम। और नवीकरण स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब है। पवन मतलब हवा, सौर मतलब सोलार, जो सूरज से किरणें हमें आती है, और जल, पानी, इसका उपयोग जितना हम करते हैं तो ये नुकसान नहीं है। तो इसी प्रकार से ये नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जाएं है, स्रोत है, जो हमें प्राकृतिक रूप से है। ये दोनों भी, अनवीकरण और नवीकरण दोनों भी प्राप्त है ऊर्जा से, प्राकृतिक रूप से, लेकिन इसका उपयोग हमें करना जरूरी है। तो उससे सबसे पहले जो सौर ऊर्जा कहे हैं हम, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अनंत जिसका अंत न हो सके वह अनंत। सूर्य कैसा है? अनंत ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रकार से ऊर्जा हमें देता है, सूर्य से हमें प्राप्त है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता जब तक सूर्य है। और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है, मेन सोर्स है। सूर्य जो है मेन सोर्स है। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार, अथाह का अर्थ है अति गहरा, अधिकतर। कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श सर्वव्यापी स्रोत है। सर्वव्यापी, सारे जगह दूर दूर तक यह ईंधन व्याप्त है। ईंधन मतलब फ्यूल। अथाह भंडार होने के कारण, गहरा, अति गहरा, सीमा रहित भंडार होने के कारण यह सर्व जगह, सारे विश्व में यह व्यापित है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है, फैला हुआ है, व्याप्त है और प्रदूषण मुक्त है। प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मतलब दूषित होना, यह कभी दूषित नहीं होता। मनुष्य के दूषित करने का प्रयत्न करने पर भी यह सौर ऊर्जा कभी दूषित नहीं होता। अपने आप में वो पवित्र है और सर्व जगह व्यापित है। सौर ऊर्जा का मतलब
रोशनी व ऊष्मा दोनों रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा में एक रोशनी मिलती है, प्रकाश होता है, और दूसरा ऊष्मा गर्माहट, ये दोनों भी हमें मिलते हैं, प्रकाश और गर्माहट। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन अर्थात यहाँ पर दिया गया है एयर कंडीशन, वातानुकूलन, जल परिष्करण के बारे में यहाँ पर दिया गया है, शुद्ध करने की प्रक्रिया। क्या होता है? एक वातानुकूलन और जल परिष्करण, जल को शुद्ध करना, तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यह उपयोग किया जाता है। सूरज की गर्मी को किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा, फोटोवोल्टाइक प्रणाली क्या है? तो फोटोवोल्टाइक प्रणाली सूरज के जो किरणें होती है, तेज किरणें होती है, उन यहाँ पर चित्र में दिया गया है, सूरज की किरणों को इस सेल्स द्वारा सूरज की किरणों की शक्ति को इसमें एकत्रित किया जाता है। इसमें एकत्रित वह सौर ऊर्जा को अनेक प्रकार के प्रोसेस द्वारा, प्रणाली द्वारा रूपांतरित करना, कन्वर्ट करना, सोलर एनर्जी को इस सेल्स के द्वारा संग्रहित करके उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक विद्युत के रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसी गर्माहट को, और बिजली बनाई जाती है। इस बिजली से क्या क्या है? फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो उससे क्या, बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविजन, रेडियो, पंखे तथा सौर जल पंप भी चलाए जाते हैं। रेगिस्तान, पहाड़ी, द्वीपीय, जंगली इलाके जहां प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच सकती, जहां पर बिजली आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो वैसे स्थानों पर भी क्या किया जाता है? ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम कठिन मार्ग जहां पर बिजली उस मार्ग द्वारा नहीं पहुंच सकती, तो उसके विकास में भी फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे हम विद्युत वहां तक पहुंचा सकते हैं। और सौर जल ऊष्मक, ऊष्मक मतलब गर्माहट, बॉयलर जो पानी गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जल की भारी मात्रा में 60 डिग्री से 70 डिग्री तक पानी को गर्म किया जा सकता है। और घरेलू उपयोगों में भी अनेक प्रकार से, सोलर कुकर के बारे में आप सुन चुके हैं, और इसके द्वारा सोलर पंप जो गांवों में पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए भी ये सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। और सोलर लालटेन का प्रयोग भी किया जाता है, जो लैंप्स, उसके द्वारा हम प्रकाश को पा सकते हैं। तो इससे हमें वायु प्रदूषण नहीं हो सकता, पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं हो सकता। यह सौर ऊर्जा है, और बाकी के ऊर्जाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। धन्यवाद।